Out of the day and night, a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter o'er, move my faint heart with grief, but with delight. No more, oh, never more. पहले स्टेंजा में हम लोग पढ़े हैं कि कवि विलाप करता है अपने दुर्भाग्य पर, मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ पर, कि कम उम्र में ही वह ऐसा महसूस करता है कि वह मरने के कगार पर है, वह मृत्यु धीरे धीरे उसके पास आ रहा है और वह महसूस करता है कि ज़्यादा दिन नहीं रहेगा इस दुनिया में। तो आगे देखेंगे, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, यानी दिन रात, अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स होता है उड़ान, उसके जीवन से खुशी प्रसन्नता समाप्त हो गई है। यानी दिन रात उसके जीवन से प्रसन्नता समाप्त हो गई, उसके जीवन में कोई प्रसन्नता है ही नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है उसका जीवन, यानी प्रसन्नता नहीं, दुखों से भरा हुआ है। फ्रेश स्प्रिंग, स्प्रिंग में होता है बसंत, बसंत की ताज़ी हवा, एंड समर और गर्मी, एंड विंटर होर में से फ्रॉस्ट, कोहरा, यानी कपकपाने वाली जो ठंडक है, कोहरा वाला जो ठंडक है। मूव, हिलाते हैं माई फेंट हार्ट, मेरे दुखित हृदय को, फेंट मीन्स मुरझाया हुआ, मुरझाना, मेरे दुखित हृदय को विथ ग्रीफ, लेकिन दुख भर देते हैं। यानी ये जो बसंत है, ये गर्मी है, यानी जो विभिन्न ऋतुएं हैं वो मनुष्य के जीवन में प्रसन्नता देती हैं, लेकिन ये मुझे प्रसन्नता नहीं दे रही हैं, बल्कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मेरे दुख को समाप्त नहीं कर सकती हैं। बट विथ डिलाइट इम्पॉर्टेंट है। बट विथ डिलाइट, यानी मैं जब युवा अवस्था में था, जब मेरा शरीर एनर्जेटिक था, शक्तिशाली था, तो उस समय ये मेरे हृदय में प्रसन्नता भर देती थी, लेकिन अब यह जो मेरे हृदय के दुख है उसको मिटाने में असमर्थ है, ये हमारे दुख को मिटा नहीं सकती हैं। कभी कहना चाहता है कि बदलते हुए जो सीजन्स है, मौसम है, वह मनुष्य को विभिन्न प्रकार की खुशियाँ देती हैं, और कभी जब युवा अवस्था में है और ऊर्जावान है तो उसके जीवन में भी बदलते हुए मौसम खुशियाँ दे रही है, लेकिन अब उसके हृदय में इतना दुख भर गया है कि ये बदलते हुए मौसम, यानी जो ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर हैं, प्रकृति की सुंदर वस्तुएं भी उसके दुखों को दूर नहीं कर सकती हैं। नो मोर, अरे नहीं और नहीं, ओ नेवर मोर, वह कहता है, अपनी खुशियों को याद करता है, उन दिनों को याद करता है, अपने प्रसन्नता के दिनों को याद करता है और कहता है कि वे मेरे प्रसन्नता के दिन वापस कभी नहीं आएंगे। आइए अब इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या लिखेंगे, ध्यान सुनेंगे। इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स दैट ही इज सैड। In these lines, the poet describes that he is sad and he cannot enjoy his life and nature. And he cannot enjoy his life and nature. Now come to the explanation. The poet laments over his sad fate. The poet laments over his sad fate. He is disappointed. He is disappointed because day and night have become joyless to him. Because day and night, I am going to explain the first two lines of the stanza. Because day and night have become joyless to him. Because day and night have become joyless to him. The poet laments over his sad fate. He is disappointed because day and night have become joyless to him, cheerless to him. There is no joy in his life. There is no joy in his life. नेक्स्ट लाइन को देखेंगे। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट। चेंजिंग सीजन्स फिल अस विथ जॉयज। चेंजिंग सीजन्स, नेक्स्ट टू लाइन्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चेंजिंग सीजन्स, बदलते हुए मौसम, चेंजिंग सीजन्स फील, FILL, फील अस, हमें भर देते हैं विथ जॉयज। चेंजिंग सीजन्स फील अस विथ जॉयज बट
they give no joy to the poet. But they give no joy to the poet. He used to enjoy वह आनंद लिया करता था. He used to enjoy fresh spring, sunny summer and cool winter when he was youth. When he was youth and energetic, he used to enjoy fresh spring. He used to enjoy fresh spring, sunny summer and cool winter when he was youth. But now he is unable to enjoy beauties of nature. But now he is unable to enjoy beauties of nature. These beautiful things of nature cannot remove grief from his heart. These beautiful things of nature cannot remove grief from his heart. They used to fill him with happiness. They used to fill him with happiness in the past, but now add to his grief. लास्ट लाइन को देखेंगे. He laments that his days of happiness will never come back to him. He laments that days of his happiness will never come back to him. In this way, explanation and in Hindi and English is over.